हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिटनेस फिजिकल प्लेस। तो जैसे हमारा जो फिजियोलॉजी सब्जेक्ट है उसके मैक्सिमम सारे टॉपिक्स हमारे कवर हो गए हैं एंड उसके कुछ टॉपिक्स रह गए जिसे हम देख लेंगे उसे भी। एंड उसमें से आज हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। किस टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम में कुछ इस तरह के ही क्वेश्चन आते हैं जो एग्ज़ाम में। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो विच हार्मोन इज़ प्राइमरली प्रोड्यूस बाय द थायराइड ग्लैंड एंड रेगुलेट्स द बॉडी मेटाबॉलिज्म। तो इसमें क्या है, जो हमारी थायराइड ग्लैंड है वो कौन सा हार्मोन रिलीज़ करती है, प्रोड्यूस करती है। हमारी थायराइड ग्लैंड है जो कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करती है। देखो इंसुलिन, थायरोक्साइन, कॉर्टिसोल एंड एपिनेफ्राइन। तो जो हमारी थायराइड ग्लैंड है वो थायरोक्साइन TH4 हार्मोन रिलीज़ करती है, प्रोड्यूस करती है थायरोक्साइन हार्मोन। थायराइड ग्लैंड जिसका फंक्शन क्या है, इसका जो हमारा मेटाबॉलिज्म होता है, देखो रेगुलेट्स द बॉडी मेटाबॉलिज्म। जो हमारा मेटाबॉलिज्म मतलब केमिकल रिएक्शंस होती है हमारी बॉडी में, उसे रेगुलेट करता है थायरोक्साइन। आंसर इज थायरोक्साइन। नेक्स्ट इज द एड्रिनल ग्लैंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर producing which hormone that helps the body respond to stress and regulate blood pressure। तो वो कौन सा हार्मोन है जो हमारी एड्रिनल ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पे होती है हमारे, ये किडनी पे होती है एड्रिनल ग्लैंड। जो हमारी एड्रिनल ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है हार्मोन, वो कौन सा हार्मोन है एंड जो हमारे स्ट्रेस एंड ब्लड को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। आंसर देखो इंसुलिन, थायरोक्साइन, कॉर्टिसोल एंड मेलाटोनिन। तो क्या आंसर आएगा इसका, आंसर इज कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल, जो कॉर्टिसोल हार्मोन है जो हमारे एड्रिनल ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है, तो वो हमारे स्ट्रेस एंड ब्लड को रेगुलेट करने में, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में हेल्प करता है कॉर्टिसोल हार्मोन। ये एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। स्ट्रेस एंड ब्लड रेगुलेट को कंट्रोल करने वाला, हेल्प करने वाला हार्मोन कॉर्टिसोल। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंडोक्राइन पोर्शन ऑफ द पैनक्रियाज प्रोड्यूस विच हार्मोन दैट रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल्स। तो पैनक्रियाज में एंडोक्राइन पोर्शन का वो कौन सा हार्मोन जो पैनक्रियाज प्रोड्यूस करती है, जो हमारे ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करती है। कौन सा हार्मोन है जो पैनक्रियाज प्रोड्यूस करती है, जो हमारे ब्लड शुगर लेवल को बैलेंस करने में, रेगुलेट करने में हेल्प करता है। तो कौन सा हार्मोन है, देखो फर्स्ट आंसर इंसुलिन, ग्लूकागन, एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन। तो आंसर क्या आएगा, तो आंसर इज इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन है जो हमारे ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है, जो पैनक्रियास प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हार्मोन produced by the pineal gland regulates sleep wake cycles and is influenced by the light exposure। जो हमारा जैसे देखो हम सोते हैं, जागते हैं, जो हमारा स्लीप वेक साइकिल है, तो उसे कौन रेगुलेट करता है, कौन सा हार्मोन है जो हमारे स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट करता है एंड वो हमारी पीनियल ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है, वो कौन सा हार्मोन है। देखो इंसुलिन, मेलाटोनिन, थायरोक्साइन एंड एड्रेनालिन। तो कौन सा हार्मोन है वो जो हमारी पीनियल ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है एंड हमारे स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट करता है। तो आंसर इज मेलाटोनिन। मेलाटोनिन हार्मोन हमारे पीनियल ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है एंड ये हमारे स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पैराथायराइड ग्लैंड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द बॉडीज़। तो जो हमारी पैराथायराइड ग्लैंड है वो किसे रेगुलेट करती है? देखो, ब्लड शुगर लेवल, कैल्शियम लेवल एंड ब्लड प्रेशर, थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन। तो क्या रेगुलेट करने में हेल्प करती है हमारी पैराथायराइड ग्लैंड? आंसर इज कैल्शियम लेवल। कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करती है हमारी पैराथायराइड ग्लैंड। आंसर इज कैल्शियम लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्लैंड इज लोकेटेड जस्ट अबव द किडनीज एंड प्रोड्यूस हॉर्मोन्स लाइक कॉर्टिसोल एंड एड्रेनालिन। जैसे मैंने पहले भी बताया था, किडनी के ऊपर कौन सी हार्मोन हमारी ग्लैंड हमारी लोकेटेड होती है किडनी के ऊपर, तो वो कौन सी है? जो हमारे कॉर्टिसोल एंड एड्रेनालिन को प्रोड्यूस करती है। जैसे पिछले क्वेश्चंस में भी बताया कि किडनी के ऊपर होती है जो हमारी ग्लैंड जो कॉर्टिसोल को प्रोड्यूस करती है। तो इसका आंसर देखो, थायराइड ग्लैंड, पैनक्रियास, एड्रिनल ग्लैंड एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। तो कौन सा आंसर आएगा इसका? आंसर इज एड्रिनल ग्लैंड। जो एड्रिनल ग्लैंड है वो हमारी किडनी के अबव सिचुएटेड होती है एंड ये कॉर्टिसोल एंड एड्रिनल हार्मोन प्रोड्यूस करती है। आंसर इज एड्रिनल ग्लैंड। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द हार्मोन एस्ट्रोजन इज प्राइमरली प्रोड्यूस्ड बाय विच एंडोक्राइन ग्लैंड। जो हमारा एस्ट्रोजन हार्मोन है, एस्ट्रोजन हार्मोन वो किस एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है? तो कौन सी होती है वो? देखो, आंसर इज ओवरीज, टेस्टस, एड्रिनल ग्लैंड एंड पैराथायराइड ग्लैंड। तो क्या आंसर आएगा इसका? आंसर इज ओवरीज। ओवरीज जो हमारी एस्ट्रोजन हार्मोन को प्रोड्यूस करती है। एंड मेंस में होता है जैसे प्रोजेस्ट्रॉन एंड फीमेल में होता है ईस्ट्रोजन जो हमारी ओवरी से प्रोड्यूस होता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्टिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या है इसमें? जो हमारा टेस्टिस है वो जो मेल में जो भी डेवलपमेंट होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलपमेंट होती हैं, तो उसके लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? टेस्टिस के द्वारा कौन सा हार्मोन जो प्रोड्यूस होता है? तो देखो, प्रोजेस्ट्रॉन, ईस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन एंड थायरोक्साइन। तो आंसर क्या आएगा? आंसर इज टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है जो वो टेस्टिस के द्वारा प्रोड्यूस होता है। जो भी मेल्स में कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलती हैं, जैसे सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, कुछ भी जो मेल्स में साइन होते हैं, तो वो बिकॉज ऑफ टेस्टोस्टेरोन देखने को मिलते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से। देखो ये क्वेश्चन, देखो इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी किया था। जैसे द हार्मोन इंसुलिन इज़ प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑर्गन और ग्लैंड इन द बॉडी। तो वो कौन सी ग्लैंड है, ऑर्गन है जो इंसुलिन हार्मोन को प्रोड्यूस करता है? तो कौन सा है? लीवर, पैनक्रियास, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड। तो कौन सा है इसमें? आंसर इज पैनक्रियास। जो पैनक्रियास है वो हमारे इंसुलिन हार्मोन को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देखो जैसे ये क्वेश्चन आ गया, तो कोई भी एग्ज़ाम होता है, टीजीटी एग्ज़ाम, ये क्वेश्चन मैक्सिमम पूछा जाता है। देखो, विच हार्मोन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलेटिंग द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी टिश्यू इन चिल्ड्रंस। तो वो कौन सा हार्मोन है जो हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? वो कौन सा हार्मोन होता है?
देखो इंसुलिन, थायरोक्साइन, ग्रोथ हार्मोन एंड एस्ट्रोजन। तो क्या आंसर आएगा इसका? आंसर इज ग्रोथ हार्मोन, जिसे हम कई बार एग्ज़ाम में सिंपल GH लिख देते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना। तो इसका मतलब है ग्रोथ हार्मोन इसका आंसर आएगा, जो हमारी ग्रोथ एंड, इसके नाम से ही पता चल रहा है, देखो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द हार्मोन एल्डोस्टेरोन विच रेगुलेट्स सोडियम एंड पोटाशियम लेवल्स इज प्रोड्यूस्ड बाय विच ग्लैंड। देखो एल्डोस्टेरोन हार्मोन होता है, वो क्या करता है, हमारी जो भी बॉडी में सोडियम एंड पोटाशियम का लेवल्स होता है उसे रेगुलेट करने में हेल्प करता है। तो जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन है वो किस ग्लैंड के द्वारा प्रोड्यूस होता है? तो आंसर देखो, थायरोक्साइन ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पैराथायराइड ग्लैंड। तो क्या आंसर आएगा? कौन सी ग्लैंड है जो हमारी एल्डोस्टेरोन हार्मोन को प्रोड्यूस करती है? तो आंसर इज एड्रिनल ग्लैंड, जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन को प्रोड्यूस करती है, एंड ये हमारी किडनी के ऊपर होती है एड्रिनल ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एंडोक्राइन ग्लैंड प्लेस ए की रोल इन रेगुलेटिंग द बॉडीज मेटाबॉलिज्म एंड कैल्शियम लेवल। देखो जैसे मैंने पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें बताया था कि जो हमारा कैल्शियम लेवल है उसे कौन रेगुलेट करता है? तो आंसर क्या आया था? पैराथायराइड ग्लैंड। तो इसी तरह हमने मेटाबॉलिज्म भी देखा था, जो हमारी थायरोक्साइन ग्लैंड थी जो उसे रेगुलेट करती थी, थायराइड ग्लैंड। तो इसमें क्या है, जो हमारी बॉडी मेटाबॉलिज्म है एंड कैल्शियम लेवल है, तो वो कौन सी हमारी ग्लैंड है जो इसे रेगुलेट करती है? तो आंसर क्या आएगा? देखो एड्रिनल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, पैनक्रियास एंड थायराइड। क्या आंसर आना चाहिए इसका? देखो खुद देखो पहले एक बार। तो इसका आंसर आएगा थायराइड ग्लैंड। तो जो हमारी थायराइड ग्लैंड है वो हमारी कैल्शियम लेवल एंड बॉडी मेटाबॉलिज्म दोनों को रेगुलेट करने का वर्क करती है। मेटाबॉलिज्म, जो भी कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, जो भी केमिकल रिएक्शंस होती है हमारी बॉडी में उसे बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो ये दोनों को रेगुलेट करने में हेल्प करती है हमारी थायराइड ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हार्मोन प्रोलैक्टिन हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। ऑप्शन इज रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल्स, स्टिमुलेटिंग मिल्क प्रोडक्शन एंड कंट्रोलिंग स्लीप वेक साइकिल्स, स्टिमुलेटिंग द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। तो क्या आंसर आएगा इसका? पहले ये देखो, जो हमारे ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करती है वो कौन सी हार्मोन होती है? तो वो होती है इंसुलिन हार्मोन। एंड जो कंट्रोलिंग स्लीप वेकल्स साइकिल है हमारा, जो भी हम सोते हैं जागते हैं उसे कौन कंट्रोल करता है? जैसे मैंने बताया था पिछले क्वेश्चंस में, तो वो है हमारी मेलाटोनिन हार्मोन एंड स्टिमुलेटिंग द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। तो इसमें कौन सी? एफिनेफ्राइन हार्मोन हमारी वर्क करती है। एंड देखो इसका क्या आंसर आएगा? प्रोलैक्टिन। तो प्रोलैक्टिन स्टिमुलेटिंग मिल्क प्रोडक्शन, जो भी हमारा जैसे लेडीज़ में मिल्क का प्रोडक्शन होता है, जो भी तो वो किस हार्मोन की, जो भी ब्रेस्ट फीडिंग होता है, मिल्क प्रोडक्शन होता है, तो वो किस हार्मोन की वजह से होता है? वो होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से हमारा ब्रेस्ट फीडिंग मतलब मिल्क प्रोडक्शन होता है, रिस्पॉन्सिबल है जो प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो आंसर इज सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द हार्मोन कैल्सीटोनिन इज प्रोड्यूस्ड बाय विच ग्लैंड एंड हेल्प रेगुलेट कैल्शियम लेवल्स इन द ब्लड।
देखो जैसे मैंने बताया था कि पैराथायराइड है जो कैल्शियम की लेवल को रेगुलेट करता है। जो हमारा पैराथायराइड है वो भी थाइमस थायराइड ग्लैंड से प्रोड्यूस थायराइड ग्लैंड में होता है। एंड जो कैल्शियम लेवल को ब्लड में रेगुलेट करने में हेल्प करता है वो है कैल्सीटोनिन हार्मोन। तो ये किस ग्लैंड के द्वारा प्रोड्यूस होता है? तो देखो आंसर इज थायराइड ग्लैंड। जो हमारी थायराइड ग्लैंड है उसमें से ही हमारा कैल्सीटोनिन हार्मोन है जो प्रोड्यूस होता है, जो हमारे ब्लड में जो कैल्शियम के लेवल को रेगुलेट करने में हेल्प करता है, कैल्सीटोनिन हार्मोन। देखो लास्ट क्वेश्चंस देखो अब। विच एंडोक्राइन ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द हार्मोन टेस्टोस्टेरोन इन मेल्स? जो हमारी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो कौन प्रोड्यूस करता है, कौन सी ग्लैंड है जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? तो आंसर देखो टेस्टिस, एड्रिनल ग्लैंड, ओवरीज एंड पैनक्रियास। तो क्या आंसर आएगा इसका? आंसर इज टेस्टिस। टेस्टिस है जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को प्रोड्यूस करने में रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड मेल्स में टेस्टिस जो टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करते हैं, एंड फीमेल्स में ओवरीज जो ईस्ट्रोजन को प्रोड्यूस करते हैं। जो भी फीमेल्स में करैक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं एंड मेल्स में करैक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं वो बिकॉज ऑफ टेस्टिस एंड ओवरीज में जो भी हार्मोन प्रोड्यूस होता है, जैसे मेल्स में टेस्टोस्टेरोन, फीमेल्स में ईस्ट्रोजन। तो इन वजह से हमारे जो करैक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं। तो ये हैं एंडोक्राइन ग्लैंड के एमसीक्यूज़। इसमें से हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड कवर हो जाता है। जो भी टीजीटी एग्ज़ाम्स में बस कुछ इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक, सब्सक्राइब एंड चैनल को शेयर करना। एंड अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जो भी आगे का टॉपिक होगा उसे कवर करेंगे हम, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी का। थैंक यू।